स्वागत है आप लोगों का मेरी डेली डायरी में। आज है 28 सितंबर 2024। सुबह उठने के बाद मैं बाहर गया और जैसे ही उसके घर के सामने पहुंचा, वो मुझे अपने घर के बाहर ही दिख गई। वो कुछ काम कर रही थी। मैंने उसे देखा और सुबह सुबह उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझे देख लिया था, लेकिन आसपास और भी लोग थे। उसके घर के कुछ सदस्य भी थे, इसलिए उसने यह तो देख लिया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं देखा। वो काम करती रही और मैं बीच बीच में उसे देखता रहा, क्योंकि लगातार देखना परेशानी का कारण बन सकता था। कुछ समय बाद उसने फिर से मेरी ओर देखा और शायद उसे मेरी उदासी समझ में आ रही होगी, क्योंकि यह तो उसे भी पता है कि कई दिन से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। वो अपना काम समाप्त करके घर की ओर जाने लगी और अंदर जाने से पहले अपने दरवाजे के बाहर उसने एक बार और मेरी ओर देखा। उसके इस तरह देखने से मेरी परेशानी कुछ कम हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उसे मेरी चिंता है। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर आने के बाद नहा धोकर मैंने नाश्ता किया। आज मैं उसके बाद बाहर नहीं जा सका, इसलिए वो मुझे उसके बाद देखने को नहीं मिली। मैं पढ़ने बैठ गया और उसके बाद घर के अन्य काम किए। दोपहर के समय खाना खाने के बाद मैं बाहर गया, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। उसके कपड़े तार पर सूख रहे थे, इसलिए मैं समझ गया था कि वह नहा चुकी है और अब घर के अंदर होगी। दोपहर का समय है, इसलिए खाना खाने के बाद आराम कर रही होगी और उसके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर अपना कुछ काम किया और उसके बाद पढ़ने बैठ गया। आज मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी थी, क्योंकि रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसलिए मैं आज दोपहर में सो गया और जब उठा तब तक शाम की चाय का समय हो चुका था। उसके बाद मैंने चाय पी और आज मैं काफ़ी देर तक बाहर नहीं गया था। शाम के समय आज मैं बहुत थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और अपने रोज के बैठने के स्थान पर आज नहीं गया। उससे पहले ही एक जगह बैठ गया। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मैं जब रास्ते में था तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी। वो अपने घर के बाहर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर रही थी। मैं उसकी आवाज़ सुनता रहा, लेकिन मैंने उसे झांक कर नहीं देखा। मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने पड़ोस के घर में गई और मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसे देख कर ही जाऊंगा, तो मैंने उसे देखने की कोशिश की और वो मुझे दिख गई। वो थोड़ी देर के लिए किसी काम से अपने पड़ोस के घर आई थी। मैं बाहर से ही उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे देख लिया है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, लेकिन उसने पूरी तरह से मेरी ओर नहीं देखा था। जब वो वापस जाने लगी तो मैं उसके घर के सामने पहुंच गया और मैं उसे घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। जब वो अपने घर के अंदर चली गई तो मैं वहां से वापस आ गया। रात का खाना खाने के बाद रोज की तरह मैं टहलने बाहर निकल गया। वो आज भी छत पर नहीं आई। पता नहीं और कब तक मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज मुझे अपने अंदर काफ़ी उदासी महसूस हो रही है। उसकी याद बार बार आ रही है। आज दोपहर से लेकर रात तक मुझे उसका नाम कहीं ना कहीं या तो सुनाई पड़ रहा है या दिखाई दे रहा है। जब मैं पढ़ रहा था तो उसका नाम कई बार मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया। जब मैं टीवी देख रहा था तो समाचार में उसका नाम बार बार सुनाई पड़ रहा था। घर वाले टीवी पर एक फिल्म देख रहे थे और संयोग से उसमें एक हीरोइन का नाम वही था जो उसका नाम है, तो मुझे बार बार उसका नाम सुनने को मिल रहा था। मैंने कहीं सुना है कि अगर आपको किसी का नाम बार बार कहीं लिखा हुआ दिखाई दे या आपको सुनने को मिले, तो उस समय वह व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा होता है। अब पता नहीं यह बात कितनी सच है। बाहर से वापस आने के बाद मैंने अपना बाकी बचा काम निपटाया और उसके बाद
अपनी आज की डायरी लिखने बैठ गया। आज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और अभी भी आ रही है। और दोपहर के समय जब मैंने उसे देखा था, उस समय मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही थी। पता नहीं वो मुझसे कब बात करेगी। अभी रात के 12 बज चुके हैं, तो चलिए मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।